दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जर्नल बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको आने वाले समय में कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको आप बाद में देख के उसको ठीक कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी बना सकते हैं, और अगर आपका कुछ दिन हो गया है मार्केट में तो भी आप बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है एक जर्नल में, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन से आप जर्नल कैसे बना सकते हैं, वो भी चार्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल में आपका क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है सिंबल। सिंबल का मतलब है कि आप किस में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। आप सबसे पहले वो लिखेंगे। अभी मैं आपको मोबाइल के ऊपर सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे स्ट्राइक प्राइस। जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं जिसमें आपने ट्रेड किया है वो आप स्ट्राइक प्राइस लिखेंगे। जैसे 18,400 का पी लिया है तो आप 18,400 का पी हमने लिखा है। उसके बाद है सेटअप। आप किस सेटअप पे ट्रेड किए हैं। सेटअप का मतलब है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, या फिर कोई चार्ट पैटर्न, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरह का जो भी आप जिस भी सेटअप पे ट्रेड किए हैं वो सेटअप आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे आप रैंडम ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे, वरना आप रैंडम ट्रेड करेंगे तो ना आपका कोई भी ट्रेडिंग जर्नल का बेनिफिट है, ना ही आपके लिए ट्रेडिंग करना बेनिफिट है। उसके बाद आपको लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर में आपने क्या किया, बाय किया, सेल किया। बाय सेल का मतलब है कि आपने जो कॉल बाय किया या फिर पुट बाय किया। आप यहाँ पे कॉल या पुट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है एंट्री प्राइस। आपने कब बाय किया, तो यहाँ पे आप जब भी ट्रेड पंच करेंगे तो उसमें एंट्री प्राइस मिल जाएगा, तो जो भी प्राइस है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टारगेट प्राइस। जब आप ट्रेड बना लेंगे तो आपका टारगेट उसमें कितना है पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी पहले से फिक्स होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा कितना जाने वाला है, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने वाला है, वो लिखेंगे। उसके बाद है क्वांटिटी। आप उस ट्रेड को कितने क्वांटिटी से कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, वो लिखेंगे। उसके बाद है एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम में आप ये लिख सकते हो कि आप कितने टाइम बाद इस ट्रेड को एग्जिट किए हो। उसके बाद है नेट पॉइंट। नेट पॉइंट आपका कितना आया, उसमें 20 पॉइंट का गेन आया या 30 पॉइंट का गेन आया, वो आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में है पीएनएल। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, गेन हुआ तो कितना हुआ, और लॉस हुआ तो कितना हुआ। और अगर आपने कोई भी गलती किया है जिसके कारण आपका लॉस हुआ तो रिमार्क्स में आप लिखेंगे। या फिर किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिला तो वो आप रिमार्क्स में लिखेंगे, नो ट्रेड टुडे, नो सेटअप एक्टिव। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेट को लिख देंगे डेली। आप जिस भी डेली अगर ट्रेड करेंगे तो डेली आप डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो चार्ट भी आप ऐड कर देंगे फ़ोटो क्लिक करके। तो चलिए मैं वो सारा कुछ आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर पे आ जाना होगा, और ये वाला एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा गूगल शीट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई और ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा मकसद है सिर्फ जर्नल बनाना। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस शीट्स को आप सबसे पहले ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे आप न्यू स्प्लिट ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्प्लिट आप ले लेंगे। तो चलिए, हमने ऑलरेडी स्प्लिट ले चुका है, जो कि मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो ये वाला मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जिस पे मैंने बनाया है। तो कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ पे सारा एडिटिंग्स आपको मिल जाएगा, कैसे आप लिखेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है जो मैं आपको बताया था। तो निफ्टी 50 उससे स्ट्राइक प्राइस है, उसके बाद स्पोर्ट प्राइस है। तो अगर आप कुछ एड ऑन चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें इसमें मैंने एक सेटअप नहीं लिखा है तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको लिखें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया। इसका अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है कि ये छोटा आपको लग रहा है देखने में, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आप बड़ा कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे। आपने बाय किया, सेल किया। आपने यहाँ पे देखिए मैं बाय सेल अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो बाय अगर आप यहाँ पे किए हैं, बाय बाय का मतलब ये है कि कॉल बाय किए हैं। सेल का मतलब ये है कि पुट बाय किए हैं, सेल नहीं किए हैं, कुछ भी सेलिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग ही है। तो यहाँ पे अगर आप बाय किए हैं कॉल को, तो इसको आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए इस तरह से। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे इसको ग्रीन कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा।
तो ये सारी चीज़ें फिल हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आएंगे। जैसे कि मेरा 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ, तो यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स मैंने क्या लिखा है, नो सेटअप एक्टिव टुडे और नो ट्रेड। तो आज मेरा कोई भी ट्रेड मैंने किया ही नहीं, इसीलिए हमने ये वाला लिख दिया। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे भरा था, बाकी मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चार्ट लगाया है। ऊपर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डेट को लिखा है 23 मई थर्सडे, और यहाँ पे हमने एक चार्ट लगाया है। चार्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे प्लस पे आएंगे और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इमेज ओवर सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, फ्रॉम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला। तो इस तरह से आप यहाँ पे इमेज इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, छोटा बड़ा जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। अब इसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल तरीका है, एक बार आप इस पर टैप करिए तो इस तरह से ऑप्शन निकल के आएगा। अगर इस पर अगर ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। तो सिंपल आपको एक बार ऐसे बाहर प्रेस करना है, उसके बाद एक बार इस पर प्रेस करना है और एक बार फिर से इस पर प्रेस करना है। तो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट पे दबा देना है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं और इसको कहीं पे भी आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको दूसरा दिन बनाना है तो आपको डेली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सीट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एक और डुप्लीकेट बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आप जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप सिंपल यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद पहले से ही आप डुप्लीकेट कर करके रखिएगा एगो। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार में तो नहीं हटेगी, ठीक है, एक एक करके हटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये कुछ इस तरह का अभी साफ़ हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसको बार बार आपको हर बार तो हटाएंगे तो इस तरह से टाइम आपका जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ पे आप सेट कर लीजिए और आप पहले इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए। फिर यहाँ से जाइए डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट फाइल बन गया है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा। तो एक दिन पहले आप डुप्लीकेट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको जैसे वो भर जाए तो अगले दिन के लिए आप यहाँ पे उसमें फिर से आसानी से वो आपको खाली ही मिले। तो यहाँ से आप जितना चाहें डुप्लीकेट फोल्डर इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको मोबाइल के ऊपर बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।